कहता है वो आपका जारी कर दिया गया है, ठीक है, अभी अभी। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपको इसमें सारा का सारा आंसर की बताएंगे हम एक एक क्वेश्चन का, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको आप लोग को जरूर कर लेना है, क्योंकि इससे 100% फंसने के चांस होते हैं, क्योंकि ये आज से नहीं, हमेशा इससे पूछे जा रहे हैं। ये बोर्ड द्वारा क्या करता है, निकाला जाता है ये सेट, ठीक है। इससे 100% आपको चांस रहता है फंसने का, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, एक बार समझ करके याद कर लेना है सारा क्वेश्चन। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस वीडियो में जो भी आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो आपको आराम से पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद अभी अभी आप यहाँ पे आंसर की मिला लीजिए सिर्फ, उसके बाद आपको ये सेट आएंगे, वो मार्केट से आपको खरीद लेना है, लेकिन अभी ये सब आप लोग पढ़ लीजिए, आंसर यहाँ से मिला लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण जो होती है प्यारे बच्चों, उसका जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण किस और बनते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो ये दर्पण के आगे बनते हैं, कहाँ बनते हैं प्यारे बच्चों, दर्पण के आगे बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि, थोड़ा सा रुकिए, यदि आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 डिग्री। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, वही सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये कहाँ से लिया जाता है, तो ये आपका ध्रुव से लिया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है ना प्यारे बच्चों। तो सघन से जब विरल में जाती है तो आपका क्या करता है, उसकी गति क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है ना प्यारे बच्चों। ये सारे क्वेश्चन वीबीआई है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जितने भी पढ़े हैं साल के अंदर उसमें आपको ये सब पढ़े ही होंगे, लेकिन यहाँ जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन है, आपको वो सब एक बार ये सारे के सारे एकदम पूरा रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरंग धैर्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये तो न्यूमेरिकल है, बड़ी आसान होगा, आप लोग आराम से बना लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, तेलीय कागज होता है ना। तेलीय कागज कैसा होता है प्यारे बच्चों, ये आपका होता है पारदर्शक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है ना प्यारे बच्चों। वैसे अगर क्वेश्चन में ये तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अगर डायमंड रहता, हीरा रहता, तो वहाँ प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और निर्वात जो है वहाँ सबसे ज्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच में सबसे कम होती है। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना प्यारे बच्चों। ये कहाँ पे बनता है, कोर्निया पे बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, नेत्र का पारदर्शी अगर क्या कहलाता है ना, तो ये आपका कोर्निया कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। तो प्यारे बच्चों बाइफोकल द्वारा जो है दरा दृष्टि दोष किया जाता है, ठीक है। मायोपिया जो होता है वो निकट के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है प्यारे बच्चों, रोड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, है ना। तो ये क्या होती है, ये आपका धुंधली जो रोशनी होती है उसी के प्रति क्या होती है, संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 का। चलिए 15 का क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, तो रोड्स अन कौन सा नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में क्या कहता है प्यारे बच्चों, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है ना प्यारे बच्चों। तो आपका अमीटर में तो होता है, वोल्टमीटर में भी वो होता है, क्वेश्चन में कहा है नहीं। देखिए प्यारे बच्चों आपको डायरेक्ट जो बोर्ड का एग्जाम होगा ना वहां पे भी आपको हाँ की जगह नहीं का ऑप्शन क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, ये नहीं पूछ रहा है, तो जो नहीं है वो नहीं किसमें है, कुंडली में नहीं होती है ना। इस चीज को आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है ना प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो को शेयर करें, ठीक है, सबके सब मिलकर याद करें, ठीक है, तैयारी करें अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है ना। तो वाट बराबर एक पी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, W/T हो जाता है ना। तो जूल पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 19 नंबर का हम आंसर बोलेंगे, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर जो होते हैं हमारे घर में वो जो है नाइक्रोम की बनी होती है, उसका तार किसकी, नाइक्रोम की बनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं ना प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, है ना मेरे बच्चों। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव था उसका खोज जो है ऑरेस्टेड ने की थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 22 है ना, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, प्यारे बच्चों। तो जो चुंबकीय जो बल होती है उसका रेखा का जो प्रवृत्ति होती है प्यारे बच्चों वो काल्पनिक होती है, कैसी होती है प्यारे बच्चों, काल्पनिक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, अगला क्वेश्चन का आपका कहता है वेट
अगला क्वेश्चन आप क्या है, रुकिए, वेट वेट। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा की जो ये है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है उसको हम क्या बोलेंगे, जनित्र बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं ना प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है प्यारे बच्चों, नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या होता है ना। तो इसका आवश्यक पद यूरेनियम हो जाता है ना प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है 26 में आपका है पृथ्वी में पृथ्वी नहीं, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, सूर्य होता है ना प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है ना प्यारे बच्चों। तो हाइड्रो जो होता है इसका मतलब क्या होता है, जल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों जल्द से जल्द सिर्फ आप लोग को हम आंसर बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए, चारों ऑप्शन को अगर एक्सप्लेनेशन करना, आप लोग को जानना है, चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल एक्सप्लेन जानना है, तो आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, AgNO3 विलेन एवं कॉपर धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका किसका उदाहरण प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उस्मा छिपी का, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे बच्चों चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया वो जरूर करें, क्योंकि इसमें सारे मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी हैं, मैथ का भी होगा इसमें, हिंदी का भी होगा, और क्या बोलते हैं, और भी सोशल साइंस का, जितने भी सारे के सारे सब्जेक्ट है इसमें आपको मॉडल पेपर कराए जाएंगे आंसर की। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो मेरे बच्चों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C6H12O6, है ना। और चीनी का जो होता है वो आप लोग को मालूम ही होगा, ये दोनों याद कर लेना अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या कहता है प्यारे बच्चों, ये निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है ना। देखिए फिर क्वेश्चन में आपको गौर करने की जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना हमेशा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में नहीं को नहीं देखते हैं, बस संतुलन करने में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो नहीं देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे संतुलित है। ऑप्शन नंबर बी भी देखिए 2K है, तो वहाँ पे भी K का जरूरी है। क्लोरीन भी 2 है तो 2 है, ये भी संतुलित है। H2 यहाँ पे भी 2 क्या है, संतुलित है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये क्या है, संतुलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 33 है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है ना प्यारे बच्चों। तो नीला करने की जो प्रवृत्ति होती है वो किसके पास होती है, क्षार के पास होती है। तो क्षार 7 से अधिक होता है, वो क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है यशद पुष्प क्या है ना प्यारे बच्चों। यशद पुष्प क्या है, ये ZNO है ना, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, इसका सही आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है ना प्यारे बच्चों। चूने का पानी को दूधिया करने का जो प्रवृत्ति रखती है वो कार्बन डाइऑक्साइड करता है, CO2। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे प्यारे बच्चों। ये दोनों में आपको किसी तरह का चार्ज नहीं लगता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं आगे का वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CSO4 है ना प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 आपका है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो प्यारे बच्चों अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया करके आपका लवण का निर्माण करता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। तो किसका, सिलिकॉन का होगा, एल्युमिनियम का, फास्फोरस, सोडियम। तो आपका फास्फोरस क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या कहता है, क्यूप्राइट है ना। क्यूप्राइट जो है निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो प्यारे बच्चों ये Cu है, यहाँ पे आप ट्रिक भी सीख लीजिए, Cu है, डायरेक्ट Cu ऑप्शन क्लिक कर देना है। वहाँ पे आपको आएंगे कोपराइट, तो Cu से स्टार्टिंग होता है लेटर और Cu कॉपर का ये क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से अभी करा दिए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 40 कराएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी मजा नहीं आएगा देखने में, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक खूब करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट पार्ट में हम 40 लेके आएंगे, फिर साइंस का लेके आ गए हैं, उसके बाद फिर मैथ का लेके आएंगे, सोशल साइंस का लेके आएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे कल तक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।